बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मीनिया पर। आज मैं आपके साथ खद्दर की इस शर्ट की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस फैब्रिक का डिज़ाइन किस तरीके से है। ये फ्रंट का पैनल है, यहाँ से बैक का पैनल स्टार्ट होता है और सामने स्लीव्स गिवन है। इसके साथ जो मैं लेसेस इस्तेमाल करूँगी उन्हें भी एक नज़र देख लेते हैं। एक नेट की लेस है और एक फ्रिल वाली, और साथ में सीढ़ी लेस। ऑरेंज कलर का कंट्रास्ट किया है मैंने। अब हम इस फैब्रिक को इस तरीके से देख लेते हैं कि हमें इसके फ्रंट, बैक और स्लीव्स को किस तरीके से सेपरेट करना है। तो फ्रंट और बैक के पल्लों के साथ साथ काफ़ी चौड़े बॉर्डर गिवन हैं, तो हम इन्हें पहले तो नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे दोनों बॉर्डर्स डिफरेंट हैं, ये देखने वाली बात है। सबसे पहले मैं स्लीव्स वाला हिस्सा अलग कर लूँगी। यह जो वाइट वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये मैं शर्ट के बैक पीस पे लेके जाऊँगी ताकि मुझे यहाँ पे पलटा लगाने में आसानी हो जाए। स्लीव्स मैंने सेपरेट कर ली हैं। इसके बाद फ्रंट और बैक के पैनल सेपरेट नहीं करने, बल्कि ये बॉर्डर को 1/2 इंच का मार्जिन साइड पे देने के बाद कट कर लेना है। इसको खींच के नहीं फाड़ना, बल्कि इसी तरीके से कट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात वाज़ेह कर दूँ कि ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा होता है खद्दर का, इसलिए इसके बैक के ऊपर ज़्यादा बुकरम इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं। जहाँ ज़रूरत होगी सिर्फ वहीं पे इस्तेमाल होगा। अब दूसरा बॉर्डर यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। जैसे ही हमारे पास ये बॉर्डर सेपरेट होंगे, हम फ्रंट और बैक के पीसेस यानी शर्ट के जो फ्रंट और बैक के पल्ले हैं उन्हें सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो वाइट वाला हिस्सा मार्जिन जा रहा है, ये बैक के बॉर्डर में लेके जाऊँगी, जिस तरीके से मैंने स्लीव्स के हिस्से में से फ्रंट के बॉर्डर में निकाल दिया था। इससे पहले कि मैं शर्ट की कटिंग करूं, पहले ये देखते हैं कि ये वाइट वाला हिस्सा जो जा रहा है, ये जो आपको छोटे छोटे डायमंड्स शेप की डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है, ये कितनी डेप्थ पे है? तो 21 इंच पे। तो एक इस डायमंड को हाफ उठा के दूसरे के ऊपर यूँ ले जाना है। 3 प्लेट्स राइट पे डलेंगी, 3 लेफ़्ट पे। अब मुझे ये देखना है कि जो एक डायमंड वाली शेप उठा के मैंने दूसरे के ऊपर रखी है, इसके बीच में गैप कितना है? तो वो 1.25 इंच का है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 3 प्लीट्स राइट साइड पे पड़ेंगी, 3 लेफ़्ट पे, तो 1.25 इंच 1.25 इंच 1.25 इंच 3 दफ़ा काउंट कीजिएगा तो 3.25 इंच फैब्रिक हमें एक साइड पे एक्स्ट्रा चाहिए। तो जैसे ही इसे मैं फोल्ड करके बिछाती हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे फ्रंट पीस और बैक पीस को चौड़ाई के रुख पे मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है कि इसके बॉर्डर्स एग्जैक्टली मैच करें। फ्रंट का पीस तो इजीली इस तरीके से सेंटर से फोल्ड हो गया था, लेकिन बैक के पीस को आप देखें थोड़ी सी तिरछान आई है। यहाँ पे तिरछान आने का मकसद ये है कि बैक के बॉर्डर के ये वाले हिस्से जब मैंने मैच किए हैं, तो ऊपर से अगर ये बॉर्डर एग्जैक्टली मैच करती हूँ तो बीच में झोल आता है और कमीज़ घूमेगी। इसी को तिरछापन कहते हैं, कान कहते हैं। ये वही चीज़ निकली हुई है। बहरहाल मैंने बैक का पीस नीचे बिछा दिया है, फ्रंट वाला पीस ऊपर बिछा दिया है। मेरी फिटिंग के अंदर वो तिरछान निकल जाएगी। तो ये हिसाब है इसका, देख लीजिए। सबसे पहले सेंटर फोल्ड वाले हिस्से से 3.25 इंच जो मैंने प्लीट्स का हिसाब लगाया था, आपके सामने वो निशान लगा दूंगी। ये प्लीट्स फ्रंट पे भी डल रही हैं, बैक पे भी डल रही हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, इसके इस तरफ ओपन वाले हिस्सों की तरफ सारी मेजरमेंट हम लोगों ने शर्ट की लेनी है। जो मेरी नॉर्मल शर्ट की मेजरमेंट है उससे मैंने हाफ इंच ज़्यादा रखा है। थोड़ा मोटा फैब्रिक है तो यहाँ पे थोड़ी लूज़ फिटिंग अच्छी लगेगी। शोल्डर 8 इंच, आर्म होल 8 इंच। चेस्ट फिटिंग मैंने 20 ही रखी क्योंकि मैं पहले ही लूज़ पहनती हूँ, और उसके बाहर जितना 1.5 इंच का 1 इंच का मार्जिन है वो रखा है। अब वो 3.25 इंच का गैप छोड़ने के बाद, वो तो हमने प्लीट्स का छोड़ा है, लेकिन गला हमारा सेंटर में ही जाएगा। ठीक है, प्लीट्स हमारी शोल्डर में आएंगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। शोल्डर स्लोप 1/2 इंच लगा के और 2.5 इंच चौड़ाई पे गला मार्क किया है। फ्रंट आर्म होल, बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ की है। बारहा ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि मैं कौन सी मेजरमेंट्स कहाँ पे मार्क करती हूँ। कमर की फिटिंग ऊपर से शोल्डर से नीचे की तरफ 14.5 इंच, और जब मैंने हिप्स का मार्क लगाया था पहले 21, लेकिन बाद में आप देखिएगा मैं 22 इंच पे लगाऊंगी क्योंकि काफ़ी लॉन्ग कुर्ती है, तो मैंने इसको 22 इंच रहने दिया है। कमर की फिटिंग 9 इंच रखी है।
हिप्स की फिटिंग में वो जो एक्स्ट्रा तिरछान जा रही है बस उसको निकाल देना है और 1.25 इंच अंदर की तरफ जो पल्टा फोल्डिंग के लिए होता है, यानी जितना मार्जिन मेरे पास मौजूद है इस फैब्रिक का वो सारा ले लिया है। अब हमने एग्जैक्ट फिटिंग वाले मार्क्स आपस में मिला देने हैं और जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं आपस में मिला देने हैं और नीचे से जितना हमारा स्ट्रेट आ रहा है इसको स्ट्रेट नाप के और लाइन ड्रॉ कर देनी है। बैक आर्म होल के हिसाब से पहले तो हमने सारी कटिंग कर लेनी है फ्रंट और बैक पीसेस की। शोल्डर की कटिंग कर लेनी है यहाँ से। इसके बाद फ्रंट की फिटिंग वाले मार्क्स बैक की पोर्शन जो बैक का पीस होता है उस पर मार्क कर दें। देखिए यहाँ पे मैंने 22 इंच कर दिया है। अब फ्रंट वाला पीस सेपरेट कर लेना है और यहाँ से फ्रंट आर्म होल की शेप कट कर लेनी है। अब हम यहाँ पे गला कट करते हैं। 2.5 इंच या 2.25 इंच चौड़ाई पे रखेंगे सेंटर फोल्ड से। गहराई आपने 8.5 8 9 जितना आप डीप पहन सकते हैं उससे आधा इंच ज़्यादा ही रखनी होती है। फ्रंट पे जहाँ तक डिज़ाइन है उससे 1 इंच ऊपर मैंने निशान लगाया है, वैसे ये 17 इंच है। अब जो हमने ऊपर गले की चौड़ाई और लंबाई का मार्क लगाया था उससे तिरछा डायरेक्ट यूँ मिला देना है, लेकिन जब हम इसे कट करेंगे तो यहाँ से हल्की सी गुलाई देंगे, कोना नहीं बनने देंगे। देखिए कैंची की नोक आपको बता रही है और नीचे यूँ स्ट्रेट कट कर देना है। अब जो मैंने यहाँ पे कटिंग की है ये धागे जो किसके निकलते हैं आपको पता है, खद्दर के। तो मैं 0 का बुकरम 2-2 इंच चौड़ी पट्टी यहाँ पे इसके किनारों किनारों पे लगा दूंगी क्योंकि अभी मुझे प्लीट्स इसकी बनानी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको 0 का बुकरम इसके 3 साइड पे लगाने के बाद शोल्डर फ्रंट और बैक के पीसेस को आपस में ज्वाइन कर दिया है। शोल्डर की सिलाई का मार्जिन सारा बैक की तरफ करके प्रेस कर लिया है। गला बनाने से पहले हम इसकी प्लीट्स की स्टिचिंग करेंगे ताकि ये पूरा दोबारा उसी फिटिंग के अंदर आ जाए। सेंटर से जो सेकंड वाला डायमंड शेप है उसके सेंटर तक हमने नाप किया है 4.1 इंच आया है। थोड़ा सा ऊपर 4.1 इंच दोबारा मार्क करूँगी। ये वाटर रिमूवेबल पेन है, पानी से इरेज हो जाता है। अगर आपके पास नहीं पेंसिल से निशान लगाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को यूँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। ये देखिए यहाँ से पहले नापा है फिर यहाँ से और दोनों पॉइंट्स को मिला के शोल्डर तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद वाला एक डायमंड छोड़ दूंगी और उसके बाद वाले यानी ऑल्टरनेट हम मेजर करेंगे। तो 6.5 आया है। सेंटर से दोबारा 6.5 थोड़ी दूरी के ऊपर मार्क करूंगी और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला के शोल्डर तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे शोल्डर क्यों ज्वाइन कर दिया है, फ्रंट और बैक के ऊपर एक ही चौड़ाई के प्लीट ऐड हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम फ्रंट पे लैदा प्लीट डालें बैक पे लैदा प्लीट डालें तो गड़बड़ हो सकती है। अब एक डायमंड छोड़ने के बाद इसके बाद वाला जो डायमंड शेप है वो 9 इंच में 2 पॉइंट कम है, वही निशान हम लगा लेंगे। अब जो ये निशानात मैं आपको बता रही हूँ ना, बैक पर भी हमें यही निशानात लगाने हैं, तो ये एक साइड पे लिख लें। अच्छा जी, ये निशानात हमने लगा दिए। यहाँ पे प्लीट्स डालना थोड़ी सी टेक्निक का काम है, ये मैं एक और फ्रॉक में पीछे सिखा चुकी हूँ। यहाँ पे मैं करीब कैमरा कर करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले। अब देखें 20 इंच लंबाई थी टोटल, तो बैक का निशान लगाने के लिए यानी शर्ट के बैक पे हमें 20 इंच का निशान चाहिए। फिर इसके बाद फ्रंट पीस पे जो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लीट के मार्जिन सेंटर से दूरी पे लगाए हमें वो मार्जिन चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि मैं पहले एक बता चुकी हूँ, तो मुझसे दोबारा पूछा गया था प्लीट्स कैसे डालती हैं, तो मैं आपको थोड़ा और ईजी करके इस वाली शर्ट में बता रही हूँ। अब ये आपके सामने बैक का पीस बिछा लिया, ऊपर से लेके नीचे तक ये 20 इंच का निशान जो अभी आपके सामने मैंने मेजर किया है। सेंटर से दूरी पर चाहें तो आप निशानात वैसे ही लगा लें जैसे आपने फ्रंट पे लगाए थे। जैसे 4.1 इंच दूरी पे पहला था, 6.5 पे दूसरा था और 9 इंच में 2 पॉइंट कम तीसरा निशान था। या चाहें तो जो पहले निशान लगा हुआ है ना फ्रंट की तरफ, उस पर स्केल को सीधा रखें, ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, या एक लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि प्लीट्स के बीच का गैप नाप लें, यानी जो निशान लगाएं और वो निशानात मेजर कर लें। ये आप पे डिपेंड करता है, काम एक जैसा ही होता है, बस करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे पहले मैंने तीनों मार्क्स लगा दिए हैं और इन तीनों को स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। अब हम पहले इसको प्रेस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि फर्दर हमें इसमें क्या करना है।
ये देखिए ये 3 निशानात हैं और बैक पे भी स्ट्रेट वही 3 निशानात हैं। अब इसे यूँ पकड़ेंगे सेंटर से इस तरह फोल्ड करके। आपके पास स्टीम आयरन नहीं है तो आप पानी थोड़ा सा स्प्रे करके अच्छे से इसकी क्रीज बिठा लें। फ्रंट और बैक पे एक साथ ही काम करना है। ये पहली क्रीज बन गई। इसी तरीके से दूसरी और तीसरी क्रीज भी बना लेंगे। अब ये क्रीज बन गई है। अब हमें इसे फोल्ड कितना करना है, तो एक डायमंड से दूसरे डायमंड के बीच का गैप 1.25 इंच का था। अब जो आपने 1.25 इंच का निशान लगाना है वो शोल्डर पे लगाना है, इस तरह एक छोटा सा। नीचे तो रेफरेंस लाइन तो सेंटर मौजूद ही है ना, तो बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। अब समझ में आई आपको कि एक क्रीज लाइन है, एक पेन की लाइन है, फिर एक क्रीज लाइन है, फिर हम 1.25 इंच की दूरी पे क्रीज लाइन से दूरी पे एक निशान लगाएंगे। ऐसा क्यों कर रही हूँ अभी मैं आपको करीब रख के स्टिच करके भी दिखाऊंगी। और फिर हम तीसरा भी निशान लगा लेते हैं। अब टोटल हमारे पास 6 निशानात हैं, जिसमें से 3 क्रीज लाइन हैं, 3 मार्कर की लाइंस हैं। अभी मैं आपको करीब करके भी दिखाती हूँ। अब जो ये क्रीज लाइन है इसे उठा के हमें मार्कर वाली लाइन पे यूं लेके आना है, देखिए। और क्रीज लाइन इस तरह हमारे पास 3 प्लीट्स बन जाएंगी। स्विंग मशीन पे मैं आपको फिर से करीब करके दिखाऊंगी, लेकिन आप उससे पहले एक और काम कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यूं उठा के पहले लेके आए जो हमने मार्कर की लाइन लगाई है, और इससे अच्छे से प्रेस कर लें ताकि क्रीज लाइन बन जाए और आपको स्टिचिंग करना आसान हो। अब जो डायमंड की शेप बरकरार रहनी चाहिए, जो शोल्डर की सिलाई है वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। हर प्लीट की शोल्डर की सिलाई एक जैसी होनी चाहिए। तो आपने इसे स्टीम आयरन से अच्छे से इस तरह आयरन कर लें। अगर आपका हाथ चला हुआ है तो बस आप इसको यूं पलटें और स्टिच करते जाएं। मेरे काम में थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ऐसा काम किया जाए कि जो थोड़ी सी नफासत और ख़ूबसूरती आपके काम में लेके आए। अब देख रहे हैं क्रीज लाइन को उठा के मैं लेकर आ रही हूँ, तो ये जो डायमंड शेप है वो एग्जैक्ट, और जो नीचे आपका ऑरेंज कलर का बॉर्डर है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो देखें यूँ आपने रखना है, सिलाई पक्की करनी है, फिर आपने यहाँ पे कोने कोने की सिलाई लगानी है। तो आपकी ये वो वाली प्लीट बन गई है जो खुलेगी नहीं। नीचे से ये जब इसका फ्लेयर आएगा वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन 20 इंच तक आपकी ये प्लीट्स का लुक तो आएगा, लेकिन फिटिंग के अंदर आएगा। शोल्डर की सिलाई का मार्जिन बैक की तरफ है, और सिलाई करते हुए ना ऊपर वाले कपड़े को खींचना ना नीचे। शोल्डर की ये सिलाई आ गई है, इससे आपस में मैच करना है। अब हम बैक वाले हिस्से की तरफ चले गए हैं, और बैक पे जहाँ हमें इससे वाइंड अप करना है वहाँ पे भी बैक टैग करना है। अच्छा, बैक के ऊपर मैंने 20 इंच गहराई में लगाई है। आप चाहें तो कमर 14.5 इंच तक भी लगा सकते हैं। फ्रंट की भी इतनी हो सकती थी। ये लीजिए, यहाँ पे ये प्लीट्स कंप्लीट हो गई हैं। 3 राइट साइड पे डलेंगी, 3 लेफ़्ट साइड पे डलेंगी। ये हो गई है कंप्लीट। अब हम इसके नेकलाइन को देखते हैं। नेकलाइन का ऑल राउंड नाप के इसमें 3-4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। पहले हम इसकी पट्टी तैयार करेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये 2 तरह के बॉर्डर्स थे, इसमें से मैं ग्रीन वाला बॉर्डर ले रही हूँ, क्योंकि इसके साथ जो मैंने सीढ़ी लेस इस्तेमाल करनी है वो ऑरेंज कलर की है। तो ये वाला जो बॉर्डर आपको साइड पे नज़र आ रहा है, ये बॉटम पे नज़र आएगा, शर्ट के बॉटम पे, जब मैं आपको वो फिनिश करना बताऊँगी। अब इस बॉर्डर को इस तरीके से सेपरेट करना है कि दोनों बॉर्डर्स में सिलाई की गुंजाइश मौजूद हो, दोनों में से कोई भी ज़ाया ना हो। एक साइड पे जो पिंक वाला हिस्सा था उसे बैक पे फोल्ड करके ये सीढ़ी वाली लेस को इस तरह नीचे दबा के लब की सिलाई लगा देनी है, और जहाँ पे ये सेंटर आ रहा है इस तरह दोनों एजेस आपस में मिला देने हैं। तो लीजिए जनाब, पट्टी तैयार होगी हमारी नेकलाइन की। मैंने यहाँ पे कोई बुकरम इस्तेमाल नहीं किया, पहले ही बताया था कि ये थोड़ा थिक फैब्रिक है। ये पट्टी यूँ आनी है। तो पहले हम इस लेस समेत इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। 1.25 इंच आ रही है। अब इस 1.25 इंच को पहले तो ये गले का पिछला हिस्सा जो हमने शोल्डर स्टिच किया था इसको स्ट्रेट कट कर लेते हैं। अब बैक वाले हिस्से में ऊपर से नीचे की तरफ 1 इंच का या 1.25 इंच का मार्जिन ले लेना है, जो कि ट्रायंगल नीचे की तरफ कट होता है। अब जितनी लेस हमारी चौड़ी थी 1.25 इंच, वो 1.25 इंच का मार्क हम राइट और लेफ़्ट के ऊपर मार्क करेंगे, तिरछे वाले हिस्से में यानी वी वाले हिस्से में भी, स्ट्रेट में भी। स्ट्रेट वाले हिस्से तो हम एज इट इज़ कर लेंगे। अच्छा, ये नेकलाइन उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं और कहते हैं नीचे वाला हिस्सा जो पट्टी का होता है ना वो स्ट्रेट नहीं बनता।
इस तरीके से स्ट्रेट बनेगा। अच्छा जी, ये 5.5 इंच के मार्क लगा के इसको मैं पहले निशान लगा लेती हूँ और बैक वाले हिस्से को हम लोग इस तरह गोलाई की शेप देंगे और वहाँ पे भी हमें तकरीबन आधा इंच का मार्जिन तो रखना ही है। अच्छा, यहाँ से जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे यूँ कोने मिला देने तिरछे, फिर इन्हें कट भी कर लेना है जहाँ तक हम लोगों ने निशान लगाया हुआ है। बुकरम नीचे लगा है, सिक्योर है, कोई इशू नहीं है। ये ट्रायंगल वाला हिस्सा जो कटा है इसे नीचे ले जाके प्रेस कर लें और ग्लू लगा दें, वाइट ग्लू। अब जो हमने 5.5 इंच के निशान लगाए इसे या तो यूँ पहले फ्रंट की तरफ पलट के पीछे की तरफ ले आएँ, बस ये 0.5 इंच वाला मार्जिन पीछे पलटना है। मेरे पास ये वाला स्केल है जिसके ऊपर इस्त्री चलती है तो ये पिघलता नहीं है, हीट रेजिस्टेंट स्केल है, तो मैं इसको इस तरह रख के भी पलट देती हूँ। मैं अपनी एक आध वीडियो में पीछे भी आपको दिखा चुकी हूँ। कॉर्नर्स ऊपर से इस तरह कट करके इसको यूँ रखूँगी, जहाँ जितना हिस्सा मुझे मोड़ना है इसके ऊपर आयरन कर दूँगी, स्टीम आयरन भी करूँगी तो ये स्केल ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो हिस्सा वी शेप नीचे जाके सीधे वाले हिस्से से मिल रही तो यहाँ थोड़ा सा झोल आ रहा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पहले तो गोलाई की शेप में इस्त्री करें और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा दें, लेकिन कट आपने क्रीज लाइन से थोड़ी सी दूरी के ऊपर लगाना। भी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, ये वाला बिल्कुल कोने तक नहीं करना। अच्छा, इसको बैक पे ले जाके कोशिश करें तो ग्लू कर लें। बैक वाला हिस्सा चूँकि थोड़ा सा गुलाई में है, इसके जहाँ तक हिस्से मुड़ने हैं वहाँ तक उसे थोड़ी सी दूरी के ऊपर कट लगा लेने हैं और इसको बैक पे पलट लेना है। अच्छा, मैंने बैक पे सारे पे ग्लू लगा दिया है। फ्रंट की तरफ ले आना है, इसका सेंटर मेंटेन कर लेना है। ये जो पट्टी हमने तैयार की है इसका भी सेंटर कर लें और बैक सेंटर से इस तरह रख के चाहे तो आप सिलाई लगाते हुए फ्रंट की तरफ आ जाएं, तो चाहे ग्लू लगा लें। मैं आपको ग्लू लगा के दिखा रही हूँ कि अगर कोई गलती की गुंजाइश होती है तो आप ग्लू को तो दोबारा निकाल सकते हैं। बहुत एहतियात से जो लेस है उसके साथ साथ ये कॉर्नर्स मिलने चाहिए। यहाँ से जो गुलाई है बस इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, सीधे हिस्से तो आराम से मिल जाते हैं। यहाँ पे ग्लू करके कंप्लीट कर दिया। नीचे वाला हिस्सा मैंने नहीं अभी जोड़ा है। अब यहाँ पे कोने कोने की सिलाई लगा दूँगी, उसके बाद नीचे वाला हिस्सा तैयार करेंगे। अब सिलाई लगा दी है, शोल्डर से शोल्डर, फिटिंग से फिटिंग मैच करनी है। फिर इसके बाद इस पट्टी को बैलेंस करने के बाद इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा था जो अंदर की तरफ दबा हुआ है शर्ट का, उसको ग्लू करूँगी। फिर एक मैंने 6 इंच चौड़ी पट्टी और जितना लंबा हमें कट इसके अंदर स्टिच करना है उतनी लंबी पट्टी लेके उसको इस तरह एल शेप में स्टिच करके सीधा करके आयरन कर लेना है। गले की लेंथ मैंने 8.5 इंच रखी हुई थी, उसके नीचे पट्टी का ये वाला हिस्सा जो सिला हुआ ऊपर रख के UHU की मदद से बिल्कुल इस तरह हमें पेस्ट कर देना। अगर आपका गला यहाँ पे आपने बड़ा नहीं पहनना तो यहाँ पे बटन टेक बना लिया करें, टिच बटन लगा लिया करें, बस इतना सा हल है इसका। लेकिन मैं गले डीप पहन लेती हूँ तो इस वजह से मैंने इसको टोटली बंद किया है। इसकी सिलाई यहाँ लगा के ओवरऑल इसको स्टिच कर देंगे और नीचे से ये सिक्योर कर देंगे। अच्छा, ये वाला हिस्सा अब गंदा गंदा हो रहा है। अब देखें कहीं पे लेस का वो वाला हिस्सा चौड़ा था, कहीं कम था, तो मैंने 2 इंच की चौड़ी और रेप पट्टी ली है, सेंटर से फोल्ड किया है। जो ओपन हिस्से हैं उसे बैक की तरफ फोल्ड करना है। पहले तो इस तरह फोल्ड करें, इस तरह बैक से, और तुरपाई करनी है, मशीन नहीं चलानी। पहले एक कोने के ऊपर तुरपाई करेंगे जो सिलाई है, फिर दूसरे हिस्से पे तुरपाई करेंगे तो ये अपनी शेप पकड़ लेगा। अब ये जो बॉर्डर दूसरा चौड़ा बचा है इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। इसकी पट्टियाँ फ्रंट और बैक के चौक के दामन चौक पे बेसिकली लगेंगी। पलटा इस तरह फोल्ड करके आयरन करेंगे और दूसरे वाले को इस तरह फोल्ड कर देंगे। ये जब पूरी कमीज़ हो जाएगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। पलटा स्टिच करना मैं नहीं सिखा रही हूँ। और जो गले के अंदर से चौड़ा बॉर्डर बना था वो यहाँ पे लगा है। अब इसका मैं आपको दिखा देती हूँ स्लीव को जब कंप्लीट करेंगे। दोनों स्लीव्स अपने सामने बिछाई हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे नीचे की तरफ अपनी मर्ज़ी से 5, 7, 9 और 11 इंच पे निशान लगाए हैं। फिर इन्हें यूँ हल्का हल्का तिरछा कर दिया है। पहले तो मैंने 3 निशानात लगाए थे, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि एक निशान और लग सकता है। इस तरीके से निशान लगा देना है। अब जो निशानात लगाए हैं तो दोनों स्लीव्स को एक साथ ही पकड़ के इन निशानात को यूँ फोल्ड करते जाना। इस पर इस्त्री अच्छे से गर्म करके करनी। अब इतनी भी अच्छी गर्म करके नहीं करनी, कपड़ा जल जाए, बस क्रीज लाइन बन जाए। अब ये क्रीज लाइन हमारे किस काम की है, इसके ऊपर हम छोटी छोटी पिन टक्स को स्टिच करेंगे ट्रायंगल के ऊपर, वो भी मैं आपको आज सिखा देती हूँ। जैसे ही ये कंप्लीट होती है आप बाजुओं को सेपरेट करेंगे तो एक साइड पे आपके
पिनटक का हिस्सा ऊपर उभरा हुआ, एक तरफ नीचे। जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसको भी आप पहले इस तरह प्रेस कर लें ताकि आपको पिनटक में कपड़ा पकड़ते हुए आसानी हो जाए। इस तरीके से आप ट्राउज़र के बॉटम के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। चलें अब इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल आ रहा है, एक सेंटर आ रहा है। ट्रायंगल वाले हिस्से पे पिनटक को स्टिच करना शुरू करेंगे और स्लीव के सेंटर तक आएंगे, जो कि ऑलरेडी क्रीज बनी हुई है। तब तक कपड़ा यूं नीचे की तरफ लेके जाना है। जैसे ही सेंटर की तरफ आएंगे, नीडल अंदर की तरफ रखनी है। इस तरीके से प्रेसर फुट को ऊपर उठा लीजिएगा और ये जो सारा मार्जिन है हमारे पास, इसे अंदर की तरफ दबा के जो पहले का अंदर दबा हुआ मार्जिन उसे यूं बाहर निकाल लेना है और पिनटक दूसरी तरफ स्टिच करते हुए लेके जाना है। इसी तरीके से सारी पिनटक्स को स्टिच कर लिया जाएगा। ये देखिए, अब इसको आयरन करने का तरीका बता देती हूँ। स्लीव को सीधा बिछाना है, फ्रंट, और ये देखिए पहले पिनटक बन गई हैं सारी। यूँ सीधा बिछा लें, हाथ यूँ रखें और इस्त्री यूँ शोल्डर की तरफ लेके जानी, नीचे की तरफ मत लाइएगा वरना सारे पिनटक ख़राब हो जाएंगे। अब इसके ऊपर लेस लगानी है। लेस का सीधा वाला हिस्सा इसके साथ मैच करेंगे सीधे वाले हिस्से से, यानी लेस को उल्टा करके रखा, 2 इंच चौड़ी पलटा की पट्टी और साइड्स पे हाफ इंच फोल्ड करके इस तरह रख के दबा देंगे और उसके ऊपर कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे। ये वाइट वाला हिस्सा मुझे जस्ट इसमें दबाना है तो नेट के अंदर से वो छलक रहा है, इस वजह से एक ही सिलाई में मेरे 2 काम हो जाएंगे, लेस भी स्टिच हो जाएगी और पलटा भी। जैसे ही ये काम वाइंड अप होता है तो इसी तरीके से पहले हम इसे इस्त्री करेंगे ताकि सिलाइयाँ अपनी जगह पे ठा लें। फिर पलटे को उठा के पीछे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये लेस सामने की तरफ आ जाएगी ऐसे। अब पलटा जो हमने पलटा है उसको बैक पे तुरपाई कर लेंगे और सामने की तरफ मैंने एक लेस लगानी है। लेस लगा के बाजू स्टिच करके कंप्लीट आपको मैं शर्ट का लुक दिखा देती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस शर्ट की नेकलाइन की थी वो बैक से नेकलाइन प्रॉपरली फिनिश करना था, तो मैंने उरे पट्टी जो इस्तेमाल की है उसको पिंक कलर के धागे से दोनों साइड पे तुरपाई की है ताकि फ्रंट की तरफ ज़्यादा सिलाइयाँ ना आए, और पिंक कलर का धागा इसलिए इस्तेमाल किया कि फ्रंट से पिंक है। चलें अब शर्ट की डिटेल लुक देख लेते हैं। यहाँ पे नेकलाइन आपको पता है कि मैंने बॉर्डर का एक हिस्सा कट किया था, इसके ऊपर ऑरेंज कलर के बटन लगा दिए हैं। यहाँ पे जस्ट एक सिलाई ऊपर मशीन की आई हुई है और बाकी सारी मैंने तुरपाई की है। उरे पट्टी इसीलिए इस्तेमाल की हुई थी कि वो अपनी शेप पकड़ लेती है इस्त्री करने से। यहाँ पे जो प्लीट्स मैंने डाली हुई हैं साइड पे, इसे किस तरीके से आयरन करना है कि जस्ट थोड़ी दूर यानी 8-10 इंच तक प्रेस करना है, पूरा नीचे तक नहीं। लेस को हम नहीं मोड़ सकते हैं। स्लीव्स मैंने आपके सामने बनाई थी, बस इंस्टॉल मैंने बाद में की हैं। पिनटक इसमें ऐड किए हैं और फ्रंट पे लेस लगा दी है और पलटे के साथ लगाई है। और मैंने स्लीव के ऊपर पलटा जो लगाया था वो शलवार के कपड़े का था, क्योंकि स्लीव का पलटा तो नज़र नहीं आना होता। बैक की प्लीट की डायरेक्शन भी देख लें। और अब बारी आती है इसके चौक और दामन को देखने की, वो मैं आपको डिटेल से दिखा देती हूँ। अब जो ये बॉर्डर से बचा था, जो गले के अंदर हमने बॉर्डर लगाया हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्लीव के अंदर तो मैंने ट्राउज़र का कपड़ा लगा दिया था, लेकिन जहाँ पे बॉर्डर पे जिस तरीके से स्लीव के आगे मैंने लेस लगाई है, इसी तरीके से फ्रंट और बैक के दामन पे, तो गले के अंदर से जो बॉर्डर बचा था उसको मैंने एज अ पल्टा यूटिलाइज़ किया है दामन पे, क्योंकि दामन से ये छलकेगा। अब जो आपको चौक पे नज़र आ रहे हैं, फ्रंट के चौक पे कोई और बॉर्डर, बैक के चौक पे कोई और बॉर्डर, इसको भी मैंने स्प्लिट किया हुआ है, पीछे आपको कट करके दिखाया था। तुरपाई की हुई है चौकों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मल्टी कलर्स आ रहे हैं। मशीन चलाती किसी एक धागे से तो बुरा लगता। ऑरेंज पे ऑरेंज धागा चलाया है, लेकिन बाकी सारे हिस्से पे पिंक लगा दिया है ताकि ये तुरपाई का तो वो एक होता है ना, छोटा सा ही डॉट सा ही सामने नज़र आता है। अच्छा, अपनी लेंथ से मैंने 1 इंच कम पे ट्राउज़र बनाया हुआ है, क्योंकि खड़ा ट्राउज़र ही अच्छा लगेगा। पाइंचा 8 इंच रखा है, थोड़े लूज़ आजकल पाइंचे चल रहे हैं। स्टिचिंग में मैं बारहा सिखा चुकी हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।